आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 10 जून के शाम का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे अगले 3 से 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा। आपने देखा होगा कि आज भी जो भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। सबसे बड़ी बात ये रही इस बार कि जो मई के महीने में जो गर्मी पड़नी थी वो उत्तर भारत में पड़ी तो सही, लेकिन उतनी नहीं पड़ी क्योंकि प्री मानसून गतिविधियां बहुत ज्यादा हुई। धूल भरी आंधी आई, ओले गिरे, बारिश हुई, लगातार कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हुई, जिससे गर्मी ऐसा लग रहा था कि इस बार कम पड़ेगी, लेकिन वो सारी कमी जून के महीने ने पूरी कर दी। जैसे ही जून का महीना शुरू हुआ था, शुरू में तो बारिश अच्छी हुई थी, थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों से जो सूखी हवाएं चल रही हैं, हवाओं का जो दिशा में बदलाव हुआ है, जो पूर्वी हवाएं होती है, क्या होता है कि जो मानसून की हवाएं होती हैं वो यहाँ से जब ये इस तरह से घूम करके पूरे उत्तर भारत तक यहाँ तक पहुंचती हैं, तो क्या होता है कि ये नमी को लेकर के आती हैं और मानसून को साथ साथ लेकर के आती हैं। उसी तरह ये अरब सागर से जब हवाएं इस तरह से दक्षिण पश्चिम मानसून है यहाँ से आती हैं, तो मानसून इधर से भी आगे बढ़ता है, यानी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से होता हुआ, और इधर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश होता हुआ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक आता है, और यहाँ से ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से आता हुआ आगे बढ़ जाता है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हवाओं में ये जो डायरेक्शन आपको बनाया हुआ है, इससे आप देख सकते हैं ये एरो दिख रहा होगा, ये जो हवाएं हैं ये सूखी हवाएं आ रही है, यानी कि मानसून को रोके हुए हैं, और ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनना शुरू हुआ है जो धीरे धीरे स्ट्रांग होगा और आगे बढ़ेगा। तो 13 तारीख से बारिश की गतिविधियां आपको पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में दिखाई देंगी। तब तक के लिए मौसम साफ और सूखा रहेगा। और अगर हम देखें तो आज जो 11 तारीख को अगर बात करें, मतलब कि आज से लेकर के कल 11 तक, तो आप देखिए पहाड़ों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वहां जा रहा है, ये चाइना की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर कोई असर दिखाई नहीं देगा, केवल उत्तराखंड के जो ऊपर तरफ दिखाई दे रही थी, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश रहेगी। लेकिन ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद नदी के सारे इलाके जो हैं आपके, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी इलाके, छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके, मध्य प्रदेश है, और ये उत्तरी विदर्भ है, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, सारे इलाके, तमाम इलाके सूखे रहने वाले हैं इस तरह से। और ये 11 तारीख की बात है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की बारिश शुरू हो जाएगी, और 12 तारीख को थोड़ा सा बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा आगे आएंगी, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें रहेंगी, और 13 तारीख को जो देखेंगे आपकी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी। तो ये रात का पिक्चर है, इसमें आप देखेंगे बादल वगैरह कुछ इलाकों में बने हुए हैं। लेकिन अब हम शुरू करेंगे एक एक राज्य से लेकर के, तो आप देखेंगे कि ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये जो इलाके हैं, इन सारे इलाकों में कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है। मौसम पूरी तरह शुष्क रहने वाला है अगले 4 दिनों के दौरान। और उसी तरह से जो गर्मी का प्रकोप है वो आपने देखा होगा कि हिमाचल के कई इलाकों में है, हिमाचल भी पूरी तरह शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी है, चमोली है और रुद्रप्रयाग वगैरह, उत्तरी इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें 1-2 स्थानों पर दिखाई देगी, जो 13 तारीख को बढ़ सकती है। और अगर यहाँ पर देखें, पंजाब देखें, तो पंजाब पूरा इलाका आपका, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, फरीदकोट, फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, ये पूरा जो इलाका है, लुधियाना, जलंधर, पटियाला, सभी इलाके में सूखी गर्मी रहेगी। 40 डिग्री के ऊपर तापमान कई इलाकों में रहेंगे, यानी कि गर्मी से अभी फिलहाल 13 या 14 तारीख तक राहत नहीं मिलने वाली है। उसके बाद 14 तारीख से ही आप मान के चलिए यहाँ पर बारिश शुरू होगी। उसी तरह से हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, तो हरियाणा में भी आप देखेंगे पंचकुला से लेकर के अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, पानीपत, रोहतक, जिंद, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। तेज हवाएं चलेंगी, पश्चिमी जो हवा चलेगी वो तेज रहेगी, धूल उड़ेगी, और ये एक तरह से लू का सा प्रकोप जो दिखाता है, जैसे कि जो लू चलती है, धूल भरी मतलब हवाएं चलती हैं, भीषण गर्मी होती है, वो आपको दिखाई देगी। 13-14 तारीख के बाद से आपको उमस बढ़ जाएगी, यानी कि हवाएं बदलेंगी, लेकिन बारिश की संभावना कम रहेगी, तो यानी कि और ज्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कम से कम 1 हफ्ते के लिए तैयार रहिए। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि जो 13 तारीख से बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में, जैसे कि बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, अम्बेडकर नगर, ये मऊ, गाजीपुर, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और फैजाबाद, इस इलाके में हल्की फुल्की मेघ गर्जना या बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन आप अगर देखेंगे शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये हापुड़, बुलंदशहर, संभल, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बदायूं और हाथरस, अगला, अलीगढ़, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, ये सारे इलाके गर्म रहने वाले हैं। और अगर हम बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में भी 13-14 तारीख से हल्की बारिश कुछ इलाकों में होगी, लेकिन
खंड वर्षा होगी, यानी कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। उसी तरह से झारखंड में भी खंड वर्षा 14 तारीख या 13 तारीख से शुरू होगी। तब तक के लिए गर्मी रहेगी, उमस भरी गर्मी रहेगी, काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट रहने वाला है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में बहुत हल्की बारिश दार्जिलिंग कलिम्पोंग वगैरह में हो सकती है और बाकी इलाके सूखे रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अभी ये जो कोहिमा है और ये सारे इलाके हैं जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, इस इलाके में ही बारिश है। बाकी इलाकों में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली हैं। राजस्थान पूरी तरह शुष्क रहेगा अगले 3-4 दिनों के दौरान और यहाँ पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने वाला है। 47-48 डिग्री तक तापमान आमतौर पर जाएंगे। 45 और 46 कई जगह पर रहेंगे, यानी कि काफी ज्यादा गर्मी रहेगी। उसी तरह से मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज और कल में ये जो है आपका कुछ इलाके हैं जैसे कि शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, मांडला, बालाघाट, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं और उसके बाद 13-14 तारीख से बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश में दिखाई देगी। आज जो है ये बिलासपुर, मुंगेली और राजनांदगांव और ये जो इलाके हैं इस तरह के बेमतारा और दुर्ग, रायपुर, इस इलाके में छत्तीसगढ़ में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी इलाके शुष्क रहेंगे, लेकिन यहाँ पर 13 तारीख से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि होगी। और अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं आपको यहाँ पर बालेश्वर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, कोरडा, कनक, देखनाल, जाजपुर, रायगढ़, गजपति, गंजम, रायगढ़ और कंधमाल, कालाहांडी, इस इलाके में दिखाई देगी और धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी। 13-14 तारीख से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ेगी और मानसून आगे सरकना शुरू हो जाएगा। और उसी तरह से गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी फिलहाल कोई भी संभावना नहीं है। पूरी तरह से भीषण गर्मी का प्रकोप यहाँ पर जारी रहने वाला है। महाराष्ट्र में अभी फिलहाल जो है वो बारिश की गतिविधियां हो सकता है गोंडिया और गढ़चिरौली में थोड़ी बहुत हो जाए, लेकिन नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, बुलढाना, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, पालघर, संभाजीनगर, थाने, अहमदनगर, जलना, हिंगोली, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर 13 तारीख से इस इलाके में विदर्भ में बारिश शुरू हो जाएगी और जो बारिश की गतिविधियां हैं अभी फिलहाल जो रहेगी वो रत्नागिरी, महाबलेश्वर, सिंधुदुर्ग में रहेगी। उसके बाद 2 दिनों के बाद कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर, भीड़, परभनी, ये सारे इलाके बारिश देखना शुरू करेंगे। पुणे और अहमदनगर में बारिश शुरू हो जाएगी और 13 तारीख को हो सकता है सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा और रत्नागिरी में भारी बारिश हो जाए। 14 और 15 तारीख को हम देखेंगे कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जो जल प्रलय जिसको कहते हैं, यानी कि मूसलाधार बारिश, यानी पूरे मुंबई का जो ट्रैफिक जाम होने वाला है और बहुत ज्यादा खतरनाक बारिश होने वाली है, वो पूरे जो पश्चिमी तट है यहाँ पर आपको नासिक, मालेगांव से लेकर के ये पूरे इलाके में आपको भारी से अति भारी बारिश दिखाई देगी। तो पहले से ही रेड अलर्ट सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ कि 14 और 15 तारीख को काफी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है इस इलाके में। और अगर हम इसकी तेलंगाना की बात करें तो अभी तो फिलहाल ज्यादा बारिश नहीं है, लेकिन तेलंगाना में जो निर्मल है, निजामाबाद, कामारेड्डी, रंगारेड्डी, मेडक, सैदाबाद और ये हैदराबाद और ये जदगांव, महबूबनगर, ये सारे नालगोंडा वगैरह में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। बाकी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। अब अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश कम रहेगी, लेकिन जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश है, अनंतपुर, कुर्नूल, प्रकाशम, कोडप्पा, चित्तूर, नेल्लोर वगैरह तेज बारिश देख सकते हैं। अब चलते हैं हम कर्नाटक की तरह, जहां सबसे ज्यादा भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। 13 तारीख से आप देखेंगे उत्तर कन्नड़ा, बेलगावी, धारवाड़, गडक, बगलकोट, बीजापुर और कोपल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 200-250 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है, यानी कि जल भराव हो सकता है, ट्रैफिक जैम हो सकता है और बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऑरेंज से रेड अलर्ट सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। बेंगलुरु भी अच्छी बारिश देख सकता है और यहाँ ये पूरा जो उत्तरी जो कर्नाटक है, तटीय कर्नाटक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। अब अगर केरल की बात करें तो केरल में भारी से अति भारी बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन मॉडरेट टू हैवी रेन लगातार जारी रहेगी। तमिलनाडु में काफी दिनों के बाद चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हुई है। बेल्लोर और ये चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुचिरापल्ली, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। धर्मपुरी, तिरुवन्नामलाई, सेलेम, नामांकल, ये जितने भी इलाके हैं, अंदरूनी इलाके, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। लक्षद्वीप में हल्की और अंडमान में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 13-14 तारीख के बाद मानसून आगे बढ़ना शुरू होगा, पश्चिमी तट पर भी और पूर्वी भारत से भी, और सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटों पर आपको दिखाई देने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।